हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही प्यारे चैप्टर में। ये चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ये आपकी 12th स्टैंडर्ड की जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक है उसका चैप्टर नंबर 10 है। अभी बहुत सारे बच्चे मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भेज रहे थे कि सर प्लीज 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 आप जो है फिजिक्स 2 के सारे लेक्चर्स जल्द से जल्द कवर कीजिए, क्योंकि इसके जो प्रॉब्लम्स है हमारे क्लासेस में बराबर से करवाए नहीं गए हैं। तो आप ही की डिमांड पर मैं लेके आया हूं ये वाले चैप्टर्स। फिजिक्स 2 के मैं पहले कंप्लीट कर रहा हूं। वैसे फिजिक्स 1 के भी मैंने काफी सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग यूट्यूब चैनल पे मतलब यूट्यूब पे आते हैं, आप लोग को टाइप करना है प्रोफेसर ऑफ साइंस चैनल। तो प्रोफेसर ऑफ साइंस जैसे आप टाइप करेंगे आप यहां पहुंच जाएंगे। यहां पे आपको मेरे वीडियोस कुछ नजर आएंगे। अब यहां पर आप क्लिक कीजिए चैनल के नाम पर और चले जाइए सीधा प्लेलिस्ट में। किसी भी चैनल के बारे में अगर आपको डिटेल जाननी है तो उसकी प्लेलिस्ट देख लिया करिए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, उस चैनल पर। तो यहां पर जैसे हम पहुंच गए प्लेलिस्ट के अंदर, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पर ये देखिए ये वाली प्लेलिस्ट है। इसमें ऑलरेडी कुछ 11 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो इसमें आपके 12th स्टैंडर्ड के फिजिक्स के जो टेक्स्ट बुक के जो न्यूमेरिकल्स है, अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स, उसको मैंने सॉल्व करके यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये चीज आप लोग देख लेना, इसमें आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। और बाकी आप लोगों को वन शॉट की प्लेलिस्ट तो पता ही है, जिसमें पूरे 16 के 16 चैप्टर्स मैंने कवर किए हुए हैं। ये 16 चैप्टर्स आप लोग है ना मुश्किल से समझ लीजिए कि 4 दिन जाएगा। आप लोग दिन का 6-6 7-7 घंटा निकाल के कान में हेडफोन लगा के फटाक से पूरा देख लीजिए भाई। टाइम वेस्ट मत करिए, बोर्ड के लिए अब ज्यादा दिन बचा नहीं। मैंने आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो भी बनाए हुए हैं, वो स्ट्रैटेजी वीडियो भी आप लोग प्लीज चेक कर लेना। मतलब ये सारी चीजें आपको है ना इस चैनल पर मिल जाएंगी। यहाँ पर देखिए सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी कि आपको भी लास्ट 30 डेज में कैसे प्रिपरेशन करना है, चीजों को मेमोराइज कैसे करना है, हाउ टू बिकम जीनियस, ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने आपके लिए बना के रखे हुए। चलिए, तो हम लोग वक्त जो है ज्यादा बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा वक्त बहुत ही कीमती है। हम 12th के बच्चे हैं और 12th हमारी जिंदगी में आगे क्या होगा वो डिसाइड करने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स। तो यहां पर जो न्यूमेरिकल है, सबसे पहला वाला क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है पहला न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल आखिर क्या कहता है। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या है कि अ पीस ऑफ स्ट्रेट वायर, तो स्ट्रेट वायर का टुकड़ा, एक वायर है उसका टुकड़ा। तो देखो ये वायर का टुकड़ा यहाँ पे बनाया हुआ है। अब ये जो है इसका मास भी दिया हुआ है। सो मास इज गिवन 20 ग्राम्स। इसकी लंबाई 1 मीटर भी दी हुई है। इसको हवा में लटकाया गया, लेविटेट किया गया, मतलब ऐसा हवा में टांग दिया गया। अपने आप ये हवा में टंगा हुआ है, हवा में टंगा हुआ है, कोई धागा कोई रस्सी नहीं है, अपने आप वायर टंगा हुआ है। इसमें करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। चलो ये सब बातें भी समझ में आ गई। मैग्नेटिक फील्ड में वो परपेंडिकुलरली रखा हुआ था, लेकिन अब वो हवा में टंगा हुआ है, परपेंडिकुलरली ही वो उसको टांग के रखा गया है, ठीक है। उसको ग्रेविटी नीचे बुला रही है, मैग्नेटिक फील्ड उसे ऊपर उठा रही है, बस ऐसा समझ लीजिए आप। और फिर उसके बाद में लोग बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे लोग ने थोड़ा गलत कर दिया है, इसको आप काटिए, मैग्नेटिक ऑफ बी लिखा हुआ है, ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। तो इसको कट करके जरा सही कर लीजिए टेक्स्ट बुक के अंदर। अब हम लोग आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। तो पहले पूरा डेटा फटाफट फटाफट लिख लेंगे। तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिए। तो हम लोग जो चैप्टर देख रहे हैं दैट इज लेसन नंबर 10 विच इज मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। सो मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां पे सभी लोग ध्यान दीजिए। तो इसके अंदर जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, इसमें गिवन क्या है। तो गिवन में करंट मुझे दिखाई दिया विच वाज, आई एम सॉरी, 2 एम्पियर, सॉरी 1 एम्पियर, करंट वाज 1 एम्पियर। सो करंट वाज 1 एम्पियर। उसके अलावा क्या है, मास जो है 20 ग्राम से, सो मास इज 20 ग्राम। उसके बाद में वायर की लेंथ 1 मीटर, सो लेंथ इज गिवन टू बी 1 मीटर। व्हाट एल्स? और कुछ नहीं दिया है ना? हाँ, परपेंडिकुलर मतलब थीटा इज 90 डिग्री। ओके, अब इन लोग क्या बोल रहे हैं कि ये हवा में लेविटेट कर रहा है, ये गिर नहीं रहा, ठीक है। जो वायर है वो गिर नहीं रहा, हवा में लेविटेट कर रहा है। ऐसा होने के लिए क्या होना चाहिए पता है? कि जो आपका जो वायर है ना, आपका जो वायर है, वो वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है उसका फोर्स इसे उठाना चाहिए, ग्रेविटी से इसे बचाना चाहिए। तो ग्रेविटी से नीचे लाना चाहती है, और ये जो फोर्स है मैग्नेटिज्म वाला एफ बी, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए एम यूज नहीं करते हैं, बी यूज करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी का जो फोर्स है एफ बी, ये और एम जी बैलेंस होना चाहिए, तभी हवा में टंगा रह सकता है। तो अभी एफ बी इज इक्वल्स टू एम जी होना चाहिए। अब जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वायर के ऊपर, उसकी वैल्यू, उसका फॉर्मूला जान लीजिए। ये होता है बी
BIL साइन थीटा। क्या होता है BIL साइन थीटा? एकदम सिंपल है, याद रखना, बिल साइन थीटा। क्या है? बिल साइन थीटा। सो बिल साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg हो गया। अब मुझे निकालना क्या था? मुझे मैग्नेटिक फील्ड B निकालना है, तो B इज इक्वल्स टू mg अपॉन IL साइन थीटा आ जाएगा। अब मास दिया है 20 ग्राम, तो 20 इंटू 10⁻³ लिख देंगे। अब आप बोलेंगे 10⁻³ आपने क्यों लिया? क्योंकि बेटा 1 ग्राम को हमें ना किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए अपने को ग्राम को 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। 1000 से डिवाइड करने का मतलब है कि नीचे 10⁻³ लिखना है, क्योंकि 1000 में 3 जीरो है ना, तो नीचे क्या लिखेंगे? 10⁻³। उसे ऊपर लेके जाओ तो हो जाएगा 10⁻³ सो 20 इंटू 10⁻³ हो गया मास। अब ग्रेविटी को मैं फिलहाल के लिए 10 ले रहा हूं अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए, हालांकि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 9.8। करंट जो है इसमें 1 एम्पियर है, लंबाई जो है वो 1 मीटर है, और एंगल जो है 90 है, और साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो ये जो नीचे के सारे नंबर है गायब हो गए, 1 1 1 हो गया। ऊपर है 20 इंटू 10 इंटू 10⁻³ तो ये हो गया 200 इंटू 10⁻³ यानी कि सिंपली ये कुछ और नहीं है, अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आ जाएगा 0.2, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है टेस्ला। सो 0.2 टेस्ला इज द आंसर। बहुत ही बचकाना सा सवाल था, ठीक है। सो 0.2 टेस्ला इज द राइट आंसर। देखो इन लोगों ने 0.2 ना लेके 0.196 लिया, बताओ कैसे आया इन लोगों को 0.196? कैसे आया 0.196? कैसे आया? अरे 0.2 से छोटा कैसे आया? अरे क्योंकि इन लोगों ने 10 नहीं लिया, इन लोगों ने क्या लिया हुआ? इन लोगों ने 9.8 लिया। ग्रेविटी को इन लोगों ने 9.8 लिया है, तो भैया अगर मैं यहाँ पे 10 ना लूं बल्कि 9.8 ले लूं तो मेरा आंसर भी 2 नहीं आएगा, बल्कि मतलब यानी कि 0.2 नहीं आएगा। क्या आएगा? 0.196 आ जाएगा। अरे बाबा 9.8 का डबल करो ना, 9.8 इंटू 2 करो। सो 9.8 का डबल क्या होता है? 19.6 होता है, समझे? तो इससे 0.196 आ जाएगा। एनीवे तो ये तो मैंने आप लोगों को बस खाली एक रफ तरीके से सॉल्व करके दिखाया है, आपको एकदम एग्जैक्ट तरीके से 9.8 लेके सॉल्व करना है। ग्रेविटी की वैल्यू कभी भी 10 नहीं लेना, 10 तभी लेना है जब क्वेश्चन में बोला रहेगा टेक G इक्वल्स टू 10, वरना आपको 9.8 लेके सॉल्व करना है। बट मैं आपको अप्रोक्सीमेट तरीका बता रहा हूं कि कैसे किया जाता है, ऐसा ही तरीका आपको एंट्रेंस में भी यूज करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 3 का डेटा क्या दिया हुआ है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। सो एक लंबा सा वायर है, उससे कुछ दूरी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B की वैल्यू पता करनी है। ओके, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। करंट कितना दिया हुआ है? 5 एम्पियर है। सो करंट जो इस वायर में बह रहा है वो है 5 एम्पियर, और जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर है। सो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, करंट है 5 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। अब मुझे कोई बताएगा, आप में से कोई भी एक बच्चा मुझे बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड एक वायर की, स्ट्रेट वायर की कितनी होती है? इट इज डैम इजी, बहुत ही सिंपल है। स्ट्रेट वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला है B इज इक्वल्स टू μ0I अपॉन 2πr। तो आप ध्यान से देखेंगे μ0 की जो वैल्यू, μ0 एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा हमेशा के लिए रट लीजिए। इट इज 4π इंटू 10⁻⁷, और करंट जो है वो 5 एम्पियर्स है। नीचे दिया है 2π, और रेडियस मतलब r, यहाँ पे जो रेडियस है या r है, डिस्टेंस है, ये r डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर का मतलब 2 इंटू 10⁻² मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर होता है। हमें मीटर में लाना है, हमें सेंटीमीटर में रखना नहीं है, हमें किस में लाना है? मीटर में लाना है। सो 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब ये आपका कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिएगा। सो 2π और 4π कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बचा। अब ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया, चलो काम खत्म। तो आंसर 5 में आएगा। सो 5 इंटू 10⁻⁵ -5 कैसे है? क्योंकि यहाँ पे जो 10⁻² दिया है उसको जब 10⁻7 से कैंसिल करेंगे तो -5 बचेगा। आई होप कि ये बेसिक मैथमेटिक्स आपको सिखाने की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। सो आप लोग को समझ में आया? बहुत ही बचकाना सा सवाल था, बचकाना सा जवाब भी है, 5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। सो इट्स अ फैंटास्टिक प्रॉब्लम, वेरी इजी प्रॉब्लम। अब आगे आते हैं हम लोग कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर रहा है। अरे बेटा आप लोग सब जो है ना, अभी थोड़ा सीरियस हो जाओ लाइफ को लेके। आप में से आधे बच्चे अभी भी क्या करते रहते हैं मालूम है? दिन भर इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं चीज़ों को, कमेंट्स पढ़ते रहते हैं, बोलते हैं कि कमेंट्स पढ़ने से मेरा माइंड फ्रेश होता है, मुझे हंसी आती है, मुझे मजा आता है। अबे मुझे भी मजा आता है, लेकिन काम होता है। आपके सामने जो उद्देश्य है वो है आपको 12th में अच्छे मार्क्स लाना, 12th में 80%, 90% या मिनिमम 75% लाना।
ये आपका गोल है, तो उसके लिए आपको सारी चीजें छोड़ना पड़ेंगी। आज की तारीख में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस दुनिया में हो गए हैं। आपके पास वीडियो गेम्स का एक्सेस भी है, मोबाइल गेम्स का एक्सेस भी है, आपके पास टीवी का एक्सेस भी है, आपके पास इंटरनेट भी है। तो सारी चीजों में आप इतने बिजी हो गए कि आप लोग है ना अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हैं। आप मोबाइल में गेम नहीं खेल रहे हैं, आप अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हैं। ये सारे काम आप बाद में भी कर सकते हैं। आप पहले अपना इंजीनियरिंग में दाखिला करवाइए, आप डॉक्टरी करिए, आप मेडिकल फील्ड में जाइए, आप कुछ तो बनिए, कुछ तो बनिए, कुछ तो मार्क्स लाइए, कुछ बनिए। उसके बाद जो करना है मनमर्जी में आए वो करिए, ठीक है। तो प्लीज यहाँ पे फोकस करिए भी पहले तो, और समझिए ये प्रॉब्लम में हो क्या रहा है। सो एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी स्पीड दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड में गोल 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 घूम रहा है। चलो, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। 4 में क्या क्या गिवन है। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्स, ये हो गया। दूसरी बात इसमें क्या क्या दी हुई है कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड है 3.2 इंटू 10⁻⁷। सो 3.2 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन की स्पीड है। सो v ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस मच, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस मच। और उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है 6 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। सो मैग्नेटिक फील्ड है 6 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। सो ये मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया। उसके अलावा क्या दिया है, और कुछ दिया है क्या, मास दिया है, चार्ज दिया है, वो तो मैंने पहले लिख लिया। तो मास और चार्ज दिया, तो मास जो इलेक्ट्रॉन का है वो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये सारी चीजें हमारी हो गई, राइट। अब ध्यान से देखिएगा कि हमें इन लोगों ने निकालने क्या बोला है। तो इन लोगों ने बोला है कि आप है ना पता करिए कि हाँ रेडियस ऑफ द पाथ कितना है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो गोल घूम रहा है ना उसका उस चक्कर का, उस गोले का पाथ का रेडियस कितना है, ठीक है। वो गोल घूमना पाथ, उस रास्ते का पाथ मतलब रास्ता, तो गोल रास्ते का रेडियस चाहिए। तो हमको रेडियस निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो एक हो गया रेडियस, एक हो गया फ्रीक्वेंसी, और क्या निकालना है भाई, और निकालना है काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी निकालते वक्त आंसर आना चाहिए आपका किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इनको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहिए, बाकी किसी चीज में आंसर नहीं चाहिए। किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त याद रखना जिंदगी में कि आपको 4 स्टेप्स में लिखना है। आप लोग को बोर्ड्स में 4 स्टेप्स में लिखना है। अगर 4 स्टेप में नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको गिवन, टू फाइंड, फॉर्मूला और सॉल्यूशन, 4 स्टेप्स में आंसर लिखना होगा, ठीक है। सब लोग ध्यान देंगे। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूले में हमारे पास है, ध्यान से देखिएगा, फ्रीक्वेंसी होता है QB/2πm, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी होता है 12mv², ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अब आपको अगर रेडियस निकालना है सो रेडियस निकालना भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। इट इज QVB = mv²/r, यहां से निकल जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला है, QVB इज mv²/r। सो इस तरीके से 3 फॉर्मूले हमारे पास हैं। फॉर्मूला आपको रटना होंगे, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा चारा है नहीं। तो अब हमको है ना रेडियस हम बाद में निकालेंगे। सबसे इजी मुझे लग रहा है काइनेटिक एनर्जी निकालना। क्यों? क्योंकि मास भी दिया है, वी भी दिया है, तो डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी, अब हम लोग लिख रहे हैं सोल्यूशन, तो सोल्यूशन लिख रहे हैं। सो काइनेटिक एनर्जी इज 12mv²। अब मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, इट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और स्पीड दिया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻⁷, और स्पीड का स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। सो 3.2 इंटू 10⁻⁷। अच्छा, ये जो आंसर आएगा ना काइनेटिक एनर्जी का, ये जूल में आएगा, इसमें आएगा जूल में। लेकिन मुझे जूल में आंसर नहीं चाहिए, मुझे केईवी में चाहिए, केईवी में। तो केईवी में आंसर में लेके कैसे आऊं, केईवी में आंसर में लेके कैसे आऊं, तो क्या करना होता है मालूम है आपको? जस्ट ये जो भी नंबर आएगा ना, ये जो भी नंबर आएगा, इस नंबर को इस नंबर को जो भी आने वाला है 3.2, फिर ये साथ साथ मिलके 10⁻14 हो गया। ये नंबर को आपको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड कर देना है इसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, 1.6 इंटू 10⁻⁹ से। बस जूल से अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है ना तो खाली डिवाइड कर देने का। किससे डिवाइड कर देने का? इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। अरे हाँ के ना रे बाबा, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देने का। अब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है, तो किलो में जाना है तो जाहिर सी बात है 1000 और, तो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से और, ठीक है। तो 1000 से और डिवाइड कर दीजिए, तो अब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलेंगे, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 इस 3.2 को काट के 1.6 बना देगा, फिर ये 1.6 वो 1.6 कैंसिल हो जाएंगे, तो वो गायब हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, ध्यान से देखिए, ये है 9.1, 3.2, -31 और 14। एक सेकंड, वहां भी जाने की जरूरत नहीं, इधर देखो, 31 में से 19 गया, ये -19 है, वो भी -31 है, कैंसिल होगा। सो 31 में से 19 गया, 31 में से 19 गया, तो बचेगा -12, तो ऊपर -12 बचा,
14 में से -12 हो गया, अरे 14 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 10⁻², बस इतना ही बच रहा है ऊपर, और बाकी ये तो नंबर्स बचे हैं ही। नीचे जो है 10⁻³ बच रहा है, तो जब आप कैंसिल करोगे तो सिर्फ नीचे 10 बच जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो 9 3 से 27 आ रहा है, कितना आ रहा है, 9 27, लेकिन 9 से बड़ा है और ये 3 से बड़ा है, तो आंसर लगभग 29 30 के आसपास होगा। अब जो भी आंसर है उसको 10 से डिवाइड करना है, तो यानी कि आंसर 3 के आसपास होगा। ठीक है, 3 से थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, इट डिपेंड्स, वो अभी हम लोग ने एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया नहीं है। लेट्स चेक कि कितना आंसर दिया हुआ है। सो आंसर इज, बहुत ही बचकान है, 3 से भी कम है। देखो कितना दिया हुआ है आंसर, यही है ना, अरे सवाल यही है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना दिया हुआ है, 2.53 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, एकदम एग्जैक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, सो हमारे पास है ½ mv² है ना, ½ mv², v यही है। मेरे ख्याल से आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, ये आंसर, दिस आंसर कैन नॉट बी राइट। 2.53 तो कुछ ज्यादा ही कम है, 2.53 कुछ ज्यादा ही कम है। कैलकुलेटर में फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ कुछ भी कहने से पहले। सो कैलकुलेटर में मैं चेक करूंगा। सो 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 3.2, 29 आ रहा है, वहां पे 2.53 कैसे है, बिल्कुल गलत है, वाहियात आंसर है। सो कट करके उसको सही करिए और डिवाइड बाई 10 करेंगे, जाहिर सी बात है, तो 2.912 आ जाएगा। सो 2.912 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका आंसर है काइनेटिक एनर्जी का। तो ये हमारा एक पहला आंसर आ चुका है। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। समझ रहे हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग सेकंड आंसर की तरफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी निकालने की तरफ। सो हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी। अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी और रेडियस। ठीक है, तो पहले फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। सो फ्रीक्वेंसी का है QB/2πm। सो Q मतलब चार्ज ऑफ, जो भी चार्ज है वो लेना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलॉम्स है। और मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ था, एक बार जरा वापस चेक कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कितना था, कहाँ गया भाई मैग्नेटिक फील्ड, 6 × 10⁻⁴। तो 6 × 10⁻⁴ ये हो गया, एंड 2π मतलब यानी कि 6.28 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पाई 3.14 है, और मास दिया हुआ है 9.1 × 10⁻31। सो 9.1 × 10⁻31। अब यहाँ पर जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो देखो, अभी मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा नहीं कैलकुलेशन में, मैं डायरेक्टली ना मतलब ये आपको कैलकुलेटर से निकाल के दिखा देता हूँ, बट आप लोगों को लॉग से करना है, ये बात याद रखिए। और लॉग कैसे यूज़ करना है उसकी भी एक प्लेलिस्ट मैंने बना के ऑलरेडी रखी हुई है, उस प्लेलिस्ट को देख लेना। बहुत ही छोटे से 20-20 मिनट के वीडियो है, उसमें आपको लॉग कैसे यूज़ करना है समझ में आ जाएगा एक ही बार में। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। पावर्स को जाने देते हैं फिलहाल के लिए, पावर्स को पहले खाली ये नंबर्स को चेक करते हैं। तो कैलकुलेटर में यूज कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान दीजिए बच्चा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 6, फिर डिवाइडेड बाई 6.28, फिर डिवाइडेड बाई 9.1, करेक्ट। तो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.168। कितना आ रहा है, 0.168। तो 0.168 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहां पर ये जो पावर से वो लेना है, सो -31 ना, ऊपर जाके +31 हो जाएगा। 31 में से 19 गया तो 12 बचेगा, 12 में से फिर 4 गया तो आपका बचेगा 8, सो 10⁻8। सो इस तरीके से आ रहा है, जिसको आप 16.8 × 10⁻6 भी लिख सकते हैं हर्ट्ज। और 10⁻6 को अपन क्या बोलते हैं, 10⁻6 का कुछ नाम है ना, जैसे 10⁻3 का नाम है किलो, 10⁻6 का नाम क्या है, इट इज मेगा। सो 16.8 मेगा हर्ट्ज। बस खाली कुछ मिस्टेक ना हुई हो, बाकी तो एकदम परफेक्ट ही लग रहा है। चलो देख लेते हैं आंसर कितना दिया है यहाँ पे, आंसर 18.7। अरे क्या है, ये कहाँ से आया है, ये लोग कौन है, ये लोग कहाँ से आते हैं, बहुत ही वाहियात। ये पूरा पूरा आंसर ही इन लोग ने वाहियात दिया हुआ है, काट दो इसको। जो मैंने आपको करवाया वही राइट है, ये टेक्स्ट बुक में बिल्कुल गलत दिया हुआ है। सो फ्रीक्वेंसी इज 16.8 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 16.8। अरे कैलकुलेटर से कर रहा हूं तो भी अलग आ रहा है ना, कैलकुलेटर से। ठीक है, तो इन लोग ने रॉन्ग किया हुआ है। चलिए, तो इतना मेगाहर्ट्ज हो गया। अब फाइनली रेडियस पे आ जाते हो। रेडियस निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, mv²/r इज इक्वल्स टू QVB लिखना है। क्या लिखना है, QVB। तो एक v और एक v कैंसिल कर दो। ठीक है, तो अभी r निकालना है ना, तो ये r जो है उसको उधर लेके जाओ, तो यानी कि r इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, सो r बन जाएगा, r इक्वल्स टू, r उधर लेके गए, mv/qb आ जाएगा। कितना आ जाएगा, mv/qb। सो मास है 9.1 × 10⁻31। स्पीड कितना दिया हुआ था, 3.2 × 10 कितना दिया था भाई,
3.2 इंटू 10⁶ दिया था ना, नहीं 7 दिया था, 7। एंड चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁹ और मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी 6 इंटू 10⁻⁴। सो पावर्स को हम लोग लास्ट में देखेंगे, पावर्स पे अभी ध्यान मत दीजिए, अभी ध्यान दीजिए सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे। तो ये नंबर्स हम लोग निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है कैलकुलेटर के अंदर। सो 9.1 मल्टीप्लाइड बाई कितना है 3.2, सो 29.12 तो ऊपर आ गया, डिवाइड बाई 1.6, फिर नीचे वापस से 6 से डिवाइड करना है। सो आंसर आ रहा है 3.03। कितना आ रहा है 3.03 इंटू 10⁻²। कितना बचेगा ये देखो, ये देखो 31 में से 19 गया, 19 गया, तो कितना बचेगा 12, -12 बचेगा, -12। -12 में से +7 गया तो -5 बचेगा, -5 में से -4 गया तो बचेगा -1। तो यहाँ पे 10⁻⁻1 बचने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका 0.303 मीटर्स, इस तरीके से हो जाएगा, जिसको आप लोग लिख सकते हैं 30.3 सेंटीमीटर। चेक कर लो कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है, क्योंकि 10⁻31 है ना, 31 में से 19 जाएगा, 12 बचेगा, 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा, तो -5 ऊपर है, -4 नीचे है, कैंसिल करेंगे, ऊपर -1 बचेगा। सही तो लिखा है। अब देख लेते हैं कि इन लोगों ने आंसर क्या दिया भाई। तो इन लोगों ने आंसर दिया 3 सेंटीमीटर। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी वाहियात चीज़ें इन लोगों ने लिखी कैसे। मुझे लग रहा है टेक्स्ट बुक ने काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक की है। चलिए एनीवे, तो सवाल का जवाब तो यही है। तो रेडियस इतना आएगा। सो मैं इसको डाल दे रहा हूँ बॉक्स में। अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर, ठीक है। सो दूसरे अगले सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो अगला सवाल क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल है जो कि हीलियम एटम का न्यूक्लियस होता है और उसका चार्ज जो है +2e होता है। चलो ये बात तो हमें पता है। इसको एक्सेलरेट किया गया और ये वैक्यूम ट्यूब में चल रहा है। इसकी एनर्जी काइनेटिक वाली दी हुई है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो काइनेटिक एनर्जी दी है, तो हम लोग काम करेंगे कि यहाँ पे गिवन पहले लिख लेंगे। तो गिवन में ये है कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी है वो 10 मेगा, मेगा मतलब 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो पहले तो 10⁻1 और 10⁶ मिलके 10⁻7 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो आप एक ट्रिक याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना आपको लिखा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डाल दीजिए, ये ऑटोमेटिकली जूल बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डाल दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है चार्ज वाली वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ है। तो आंसर सीधा सीधा जूल में आ जाएगा। तो अब इसको अगर थोड़ा और सुधार के लिखेंगे तो ये 1.6 इंटू 10⁻12 जूल हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल वाली। तो चलो ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी। अब इन लोग ने और क्या क्या दिया, तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो हो गया काम, है ना। अब और देखते हैं कि और क्या दिया हुआ है। सो यहां कमॉन कमॉन कमॉन, किधर है भाई। हाँ, तो यहां पर है कि भाई एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है। ट्रांसवर्स का मतलब होता है सिंपली 90 डिग्री पे अप्लाई की है, तो थीटा 90 डिग्री है। और ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 1.851 टेस्ला। सो मैग्नेटिक फील्ड है 1.851 टेस्ला और एंगल है 90 डिग्री। चलो ठीक है। और आगे क्या है, रेडियस, जिस रेडियस में वो घूम रहा है, ट्रैजेक्टरी मतलब समझ लो एक रास्ता है, उसका पाथ है, ठीक है। तो रेडियस दिया 24.6 सेंटीमीटर। सो रेडियस दिया 24.60 सेंटीमीटर, जिसका मतलब है सिंपली 0.246 मीटर, ठीक है। चलो ये भी हो गया। और क्या दिया, और दिया है ऑब्टेन द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो इनको मास चाहिए, इनको m चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, एंड द फॉर्मूला इज लाइक दिस, QVB sin थीटा इज mv²/r। और यहां से आप लोग काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशंस कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशंस। तो काइनेटिक एनर्जी का जो कैलकुलेशन है, ये सब वैल्यूज डालने के बाद देखो sin 90 जो है 1 हो जाएगा, तो ये तो हट जाएगा डायरेक्टली। अरे थीटा 90 है ना, ये हट जाएगा। यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाता है Q²B²R²/2m। तो ये फॉर्मूला है। तो बस अब आप लोग ये जो स्टेप है, अगर इसको स्किप भी कर देते हैं तो कोई टेंशन नहीं है। मैंने आपको जस्ट बताया है कि ये आया कहाँ से फॉर्मूला। तो फॉर्मूला इस चीज को सॉल्व करने से आता है। तो इसको अगर आप हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको Q²B²R²/2m।
ये वाला फॉर्मूले से मास निकालना है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं सिर्फ, सॉरी थोड़ा मेरा गला खराब है, के लिख रहा हूं, तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m, इसको सुधार के लिखेंगे तो m इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई के आ जाएगा। तो जो क्यू स्क्वायर है, मतलब वो चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल है, और चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल कितना होता है, 2 टाइम्स ई होता है, तो उसका स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड 1.851 है, उसका स्क्वायर। रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ रेडियस, यहाँ पे रेडियस को मैंने स्मॉल आर लिखा है ना, सो कैपिटल आर कर देता हूँ क्योंकि वहां पे मैंने कैपिटल आर यूज किया है। सो रेडियस दिया है 0.246, तो 2 बार लिखेंगे 0.246, स्क्वायर है ना, मतलब चलो स्क्वायर लिख दो, ठीक है, 2 बार मत लिखो, स्क्वायर लिख दो। और काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी हमें, 1.6 इंटू 10⁻12, सो 1.6 इंटू 10⁻12। अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये 2 का तो बन जाएगा 4, और ई जो है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, सो 1.6 इंटू 10⁻19, ये 2 बार आ जाएगा। यहां पे 1.851 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे 0.246 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे दिया है 1.6 इंटू 10⁻12, तो 1.6 कैंसिल, -12 -19 कैंसिल करेंगे तो -7 बचेगा। सो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो अभी कैलकुलेटर से देखो कितना आता है, ये देखो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 1.851 मल्टीप्लाइड बाई 1.851, 2 बार आएगा ये, और 2 बार आएगा 0.246, ठीक है। तो 1.326 आ रहा है ना, ये पूरी जो वैल्यू आ रही है यहां से वहां तक 1.326 आ रही है, सो ये हो जाएगा 1.326। अब पावर्स को देख लीजिए, तो -19 है ये, और ये -7 है, कितना है, -19 और -7, तो ये हो जाएगा -26, सो 10⁻26 इस तरीके से आ रहा है। तो इतना केजी अल्फा पार्टिकल का मास है। अल्फा पार्टिकल का मास कितना आ रहा है, 1.326 इंटू 10⁻26 केजी। इसमें कुछ तो मिस्टेक लग रही है, मैंने कुछ तो छोड़ दिया ऐसा लग रहा है ना। हाँ, 2 से डिवाइड नहीं किया, 2 से डिवाइड नहीं किया, अरे ये 2 रह गया ना इधर, 2 से डिवाइड करना भूल गया मैं, सो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा भाई इस चीज को। तो 2 से डिवाइड करके ये जाहिर सी बात है 6.6 समथिंग कुछ तो आने वाला है 6.6, अरे देखो ना 13 का डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 6.5 कुछ तो आता है ना। तो देखो आंसर क्या दिया इन लोगों ने आंसर क्या दिया, किधर गया आंसर, किधर गया बाबा आंसर, कम ऑन। सो आंसर जो है सॉरी तबीयत खराब है मेरी, 6.6, परफेक्ट, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, इन लोग का -27 आया, मेरा -26 कैसे आया, फिर कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हुई है ना। हाँ, क्योंकि ये कितना आने वाला है, 0.66 आने वाला, नहीं परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। सो 0.66 कुछ आने वाला है ये, इंटू 10⁻26 kg, जिसको अगर हम लोग थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो ये बन जाएगा 6.6 इंटू 10⁻27 kg, दैट्स इट। तो बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6th वाला, उसमें क्या लिखा हुआ है कि 2 वायर्स हैं जो कि फिगर में दिखाए गए हैं, दोनों में करंट 10 एम्पियर का है, बट दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है, चलो ठीक है। फिर द सेपरेशन बिटवीन बोथ द वायर्स इज 8 मिलीमीटर और लेंथ ए बी इज 22 सेंटीमीटर। सो लेंथ ए बी 22 सेंटीमीटर है, और फिर क्या बोल रहे हैं, गैप 8 सेंटीमीटर है। ऑब्टेन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन द वायर 2 ऑन द सेक्शन ए बी, ठीक है, इसी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ऑल्सो ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर 1, ठीक है, फोर्स भी निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना है। तो काफी सारी चीजें बोली हैं, बट इन लोग ने आई थिंक है ना सिर्फ फोर्स का आंसर दिया, मैग्नेटिक फील्ड का आंसर दिया नहीं है ना। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का आंसर नहीं दिया, सिर्फ फोर्स का आंसर दिया। अब उन तीनों निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो भी चीजें हैं उसको लिख लेते हैं फटाक से। सो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए। गिवन में देखो क्या क्या दिया है। तो गिवन में है कि 10 एम्पियर करंट है दोनों वायर में। सो I1 इक्वल्स टू I2
10 एम्पियर, इसको मैं सीधा सीधा आई बोल दे रहा हूँ, ठीक है। दोनों वायर में सेम करंट है 10 एम्पियर। उसके बाद में जो सेगमेंट ए बी है उसकी लेंथ है 22 सेंटीमीटर, सो लेंथ इज 22 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया है ना, हाँ दोनों के बीच का गैप 8 मिलीमीटर। तो इसको तो पहले थोड़ा शराफत से लिखिए मीटर्स में, वैसे ही जो सेपरेशन है डी 8 मिलीमीटर है तो इसको भी थोड़ा शराफत से लिखेंगे, मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर, हाँ क्या ना बच्चा, करेक्ट। सो करंट है, लेंथ है और सेपरेशन है। अब टू फाइंड में आपका आ जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है सेकेंड वायर की B2, दूसरा फोर्स कितना है, और फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है, ये सवाल है। सो वो सवाल तो अपन डायरेक्टली जवाब दे देंगे। फॉर्मूला है B2 इज μ0 I2 by 2 pi d, 2 pi r भी बोल सकते हैं, 2 pi d भी बोल सकते हैं, d इज द डिस्टेंस या r इज द डिस्टेंस। और फोर्स का फॉर्मूला है μ0 I1 I2 L by 2 pi r या 2 pi d, ठीक है। यहां पे r और d एक ही चीज है। अब सोल्यूशन में आते हैं हम लोग। सो मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वायर की कितनी है बता देता हूं। μ0 जो है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ है, करंट 10 एम्पियर दिया हुआ है, 2 पाई की वैल्यू 6.28 है, और जो डिस्टेंस है 8 मिलीमीटर का है। सो बस यहां से आपको मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो कितना टेस्ला है वो अपन अभी लिख लेंगे थोड़ी देर में। फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷, है ना। ये आपका ये पूरा सुनो सुनो सुनो, बल्कि एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। अगर आप ध्यान से इस चीज को देखो, ये चीज को इतना, तो ये तो यही है ना। आप बोलोगे सर लेकिन आपने I1 लिया, वहां पे I2, यहाँ पे I2 है। अरे I1 I2 सेम है, I1 I2 सेम है। तो ये चीज और ये चीज सेम है, तो मैं क्यों ना सीधा सीधा यहाँ पे B2 लिख दूं। या फिर एक काम करता हूं, अगर आपको कंफ्यूजन होता है ना बेटा, तो इधर देखो, मैं थोड़ा सा मिटा के इसको ऐसे लिख देता हूं, 2 और 1 अब चलेगा। और ये चीज जो है अब आपका कुछ और नहीं बल्कि B है, B2 है बल्कि, लेट्स से। तो फोर्स आएगा B2 I1 L, ठीक है। तो ये B2 पहले अभी निकालना जरूरी हो गया, तो उसको निकाल लेते हैं फटाफट। किधर गया बाबा, अरे कम ऑन। सो लिसन वेरी केयरफुली, लुक हियर, 4 इंटू पाई, ठीक है, 4 इंटू पाई इंटू, सो 4 को पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू, इंटू कुछ करना नहीं, क्यों, क्योंकि वो 10 है, पावर है ना, पावर को अपन बाद में देख लेंगे। अरे 10⁻⁻1 है ना वो, वैसे 10⁻³ उसको बाद में देख लेंगे। डिवाइड करना है इससे, किससे, 6.28 से और 8 से। सो डिवाइडेड बाई 6.28 डिवाइड बाई 8 कितना आ रहा है, 0.25 इतना आ रहा है ना, 0.25 आ रहा है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 0.25। ध्यान से देखिए सभी लोग, 0.25। अब पावर में क्या करेंगे, ये -7 है, -3 है, अगर मैं कैंसिल करूं तो बचेगा -4, क्या बचेगा, -4, और -4 को 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दूं तो -3 बचेगा, सो -3। सो इट इज 25 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, दैट्स इट। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अभी यहाँ पे आ जाते हैं, तो 25 इंटू 10⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाई करंट कितना है 10 है, यानी 10⁻1 है, और लेंथ कितना है 22 सेंटीमीटर है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 इंटू 22 करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी पावर से। सो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 25 इंटू 22 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 550 आ रहा है, कितना आ रहा है 550। सो इट इज 550 इंटू, पावर को देखो, ये -5 -2 मिलके -7 हो जाएगा, और +1 मिलके -6 हो जाएगा। सो ये -6 हो रहा है। इसको थोड़ा और शराफत से लिखेंगे तो ये बन जाएगा 5.5 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि ये 50 है ना, मैंने उसको पॉइंट के उस तरफ भेज दिया है, तो प्लस में 2 पावर आ जाएगी, और ये -6 है, तो -6 + 2 -4 हो जाएगा। सो इतना न्यूटन फोर्स आ रहा है। सो दैट्स इट, यही आंसर है इसका। सो दिस इज द आंसर। एक ये हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक वायर में करंट ऐसे जा रहा है,
मान लो, और एक वायर में ऐसे जा रहा है। सो करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं ना, तो ये रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल। तो गलती से भी मत सोच लेना कि सर लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब ये होगा कि सर अगर अनलाइक करंट है तो वो भी अट्रैक्ट करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, चार्जेस अलग है, करंट अलग है। सो करंट के मामले में अगर दोनों करंट सेम डायरेक्शन में रहेंगे, यानी कि लाइक करंट्स रहेंगे, तो अट्रैक्ट करेगा। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर और एक ऊपर, मतलब एक ऊपर एक नीचे, तो फिर रिपेल करेगा। और ये बात मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है कि ऐसा क्यों होगा इन माय वन शॉट लेक्चर्स। तो आप लोग थियरी का वन शॉट देख लीजिएगा। तो यहां पर आपको जो है रिपल्शन आ जाएगा। सो फोर्स इज रिपल्सिव फोर्स। सो रिपल्शन है, रिपल्शन। अब यहां पर हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं, कितना आंसर दिया है। 5.5 इंटू 10⁻⁴। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया, राइट। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। सो ध्यान से देखिए सभी लोग। A very long straight wire carries a current of 5.2 ampere. What is the magnitude of magnetic field at distance 3.1 centimeter from the wire? बहुत ही बचकाना सवाल है। सो बहुत ही लंबा सा वायर है, लॉन्ग वायर, उसमें करंट दिया है 5.2 एम्पियर। तो सेवेंथ वाले में करंट कितना है? 5.2 एम्पियर। बहुत ही लॉन्ग वायर है। डिस्टेंस कितना दिया है? 3.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.1 सेंटीमीटर है ना, कितना है? करेक्ट। और मैग्नेटिक फील्ड पूछे, मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो हम सबको मालूम है, म्यू नॉट आई बाई 2πr या 2πd। ठीक है, डिस्टेंस। सो इट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷ जो कि कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय करंट जो कि 5.2 है, और 2 पाई नीचे मैं लिख रहा हूँ, पाई पाई कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ से 2 कैंसिल कर रहा हूँ, और मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है बाबा? 3.1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर। सो बहुत ही सिंपल और बचकाना बन जाता है ये। तो ये आपका हो गया 2 इंटू 5.2 विच इज 10.4 डिवाइड बाई 3.1 इंटू 10⁻⁵ -5 कहाँ से आया? ऊपर -7 है, नीचे -2 है, कैंसिल होकर -5 बचेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। सो दैट इज द आंसर। देख लेते हैं क्या आंसर डायरेक्टली दिया हुआ है। एक्चुअल में जो आंसर दिया हुआ है ना 8.35 इंटू 10⁻⁵, ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। तो ये आंसर को आप लोग कट करके 3.35 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला ऐसा करके आंसर नोट डाउन कर लो। ये आंसर टेक्स्ट बुक में बिल्कुल रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, चलिए एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा बाय द वे, वो जो बोर्ड पे मैं अभी पढ़ा रहा था ना, तो क्या हो गया कि मेरा कुछ पार्ट वीडियो का ब्लर हो गया कम्प्लीटली, तो इसलिए मुझे ऐसा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बनाना पड़ रहा है। बट ये सिर्फ 5 मिनट का पार्ट है, तो इसमें छोटे छोटे से 2 प्रॉब्लम्स हैं, ये देख लीजिए। उसके बाद वापस से जो है आपको बोर्ड और पेपर पेन से मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो पेपर पेन से नहीं, बोर्ड पर पढ़ाऊँगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो यहाँ पर आगे, एक सेकेंड, कहाँ चला गया? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इक्वल मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो हो रहा है 2 पैरेलल लॉन्ग वायर्स में से, और उनके बीच का डिस्टेंस है 1.35 सेंटीमीटर, और फोर्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है 4.76 इंटू 10⁻²। ये लोग बोल रहे हैं कि करंट क्या रहेगा। तो देखो, 2 वायर्स जो है ना, जो कि पैरेलल रहते हैं, उनके बीच में जो फोर्स होता है, ध्यान से देखो, 2 वायर्स हैं पैरेलल, इन दोनों के बीच में जो करंट है और डिस्टेंस है 1.35 सेंटीमीटर, और जो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू है वो है 4.76 इंटू 10⁻²। तो इन लोग ने पूछा करंट की वैल्यू क्या होगी जिससे कि इतना बड़ा फोर्स डेवलप होगा। तो अभी जो 2 वायर्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है, उसका जो फॉर्मूला है वो है म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2πr, या डी भी लिख सकते हैं। डी मतलब डिस्टेंस, आर भी डिस्टेंस है। तो अभी मुझे F/L की वैल्यू दी हुई है ना, और ये भी बोला गया कि दोनों करंट सेम है, आइडेंटिकल करंट्स हैं। तो इसका मतलब ये I1 I2 दोनों मिलके I² हो जाएगा। तो देखो मैं इसको कैसे लिखने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखना। सो I² इज इक्वल्स टू, तो I² को बस एक साइड पे रखो, बाकी सब कुछ दूसरी साइड पे ले जाओ। तो 2πd ऊपर जाएगा और L नीचे आएगा, म्यू नॉट नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा F इंटू 2πd डिवाइड बाई म्यू नॉट L। ठीक है, तो अभी जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है उसकी वैल्यू हमें दी गई है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की मैं वैल्यू लिख देता हूँ। इट इज़ 4.76 इंटू 10⁻²। 2π को एज इट इज़ छोड़ दो, और एक सेकंड इसको मैं नीचे लिखता हूँ, जगह काफ़ी कम पड़ रही है। सो इधर देखो, I² इज इक्वल्स टू 4.76 इंटू 10⁻²। यही था ना भाई? हाँ यही था।
तो ये जो हो गया आपका एफ बाई एल का वैल्यू, फिर ऊपर 2 पाई भी लिखा है, उसे छोड़ दो, उसे कुछ करना मत। वैसे डी जो है 1.35 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻², लिख के। फिर नीचे आपके पास दिया हुआ है म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो अब देखो 2 पाई और 4 पाई को कैंसिल करोगे, सिर्फ 2 बचेगा नीचे। तो अब आप पावर्स को देख लो, तो -7 जो है ना, ये ऊपर जब जाएगा तो +7 बन जाएगा। तो 7 में से फिर ये -2 कर लो और ये -2 कर लो, तो फिर 3 बचेगा, है ना। 7 में से 4 चला गया ना भाई, तो 3 बचेगा। तो इसको मैं काट कूट के लिख दे रहा हूँ 10⁻3। अब मल्टीप्लाई करना है ये और डिवाइड करना है इससे 2 से। चलो तो हम लोग है ना वक्त बर्बाद नहीं करते हैं, कैलकुलेटर से फटाक से कर लेते हैं। सो कैलकुलेटर से हम लोग ये चीज़ करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। सो 4.76 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, 4.76 इंटू 1.35, और जो आया उसे 2 से डिवाइड करना है। सो देखिए आंसर 3.213 आ गया। सो आंसर आ गया है हमारा I² इज इक्वल्स टू 3.213 इंटू 10⁻3, जो कि बन जाएगा 3213। तो मुझे जब आई निकालना है तो मुझे √3213 करना होगा। सो इसकी वैल्यू देखिए कितनी आती है। सो 3213 का रूट निकालना है ना, √3213। सो आंसर आ रहा है 56.68। सो आंसर है 56.68 एम्पियर, जिसको हम लोग प्यार से 56.7 एम्पियर भी लिख सकते हैं। देख लेते हैं कि टेक्स्ट बुक में इसका आंसर क्या दिया है। सो इट इज़ परफेक्ट, 56.7 एम्पियर आंसर दिया हुआ है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, 9th वाले क्वेश्चन पे। सो 9th वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड 16 माइक्रो टेस्ला है और डिस्टेंस है 2.4, तो करंट कितना होगा। चलिए अभी फटाक से निकाल लेते हैं, बहुत ही बचकाना सवाल है, बहुत ही बचकाना। सो सब लोग ध्यान देंगे, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ ताकि चीज़ें मोनोटोनस ना हो जाएं, अच्छी लगें चीज़ें। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या दिया है इसको ध्यान से देखेंगे। तो एक सेकंड, बाय द वे ये क्वेश्चन नंबर क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। ओके, तो ओके ध्यान से यहाँ पे देखिए प्लीज़ सभी लोग। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यानी कि बी की वैल्यू 16 माइक्रो टेस्ला दिया है। माइक्रो टेस्ला का मतलब होता है 10⁻⁻6 टेस्ला। तो ये तो बी की वैल्यू आ गई। अब मुझे डिस्टेंस भी दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा, इट विल बिकम 2.4 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, अब इन लोगों को करंट चाहिए। सो हमारे पास जो स्ट्रेट वायर का जो फॉर्मूला है वो है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई R या फिर 2 पाई D, दोनों एक ही बात है। तो इससे करंट का फॉर्मूला ऐसे बना सकते हैं, B इंटू 2 पाई D अपॉन म्यू नॉट। अब I इज इक्वल्स टू जो है वो आ जाएगा आपका, B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू कहाँ गई भाई, 16 माइक्रो टेस्ला, 16 इंटू 10⁻⁶, फिर यहाँ पे 2 पाई, फिर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है अपने पास, डिस्टेंस कहाँ गया रे बाबा, 2.4 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई म्यू नॉट कितना है, 4 पाई है। सो 4 पाई यहाँ पे ले लिया, 2 पाई और इसको कैंसिल किया तो बचेगा सिर्फ 2, फिर 2 से इसको कैंसिल किया तो बचेगा सिर्फ 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, करंट I इज इक्वल्स टू 8 इंटू, देखो ध्यान से क्या क्या बच रहा है, 8 इंटू 2.4 बच रहा है। पावर्स कितनी बच रही हैं ऊपर, तो एक सेकंड, मैंने म्यू नॉट की वजह से 4 पाई लिखा है क्या, सॉरी मैं भावनाओं में बह गया था, 10⁻7 भी आएगा। आई एम सो सॉरी, म्यू नॉट की पूरी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻7। ठीक है, तो ऊपर पावर देख लो, -6 -2 तो मिला के -8 हो गया, और नीचे है -7, कैंसिल करोगे ऊपर -1 बचेगा, 10⁻1 कम ऑन, तो 10⁻1 बचेगा, जो कि बन जाएगा 0.8 इंटू 2.4। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर जैसे ही मैं इसे निकालूंगा 0.8 इंटू 2.4, देख लेते हैं आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 0.8 इंटू 2.4, सो विच गिव्स मी 1.92, परफेक्ट आंसर। So it is 1.92 amperes, right, 1.92 amperes। so यहाँ पे 1.92 दिया है क्या आंसर में, yes, perfect। so 9th वाला भी हो गया। anyway, so thank you मेरे साथ यानी कि झेलने के लिए इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। अब आ जाते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन पे डायरेक्टली वापस से अपने बोर्ड और स्टाइलस पे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। सो 10th वाला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल के, ठीक है, और कॉइल का रेडियस दिया है और मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है। लोग बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप हमको निकालना है। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 10 है, तो यहां पर हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल दिया हुआ है और उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है हमें, उसका रेडियस भी दिया हुआ है।
हमें मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, यानी कि कैपिटल M। इसको कहीं कहीं पे म्यू भी लिखा जाता है, तो आप म्यू बोल सकते हैं या M बोल सकते हैं, दोनों भी राइट है। ठीक है, सो अभी ध्यान से आप लोग देखेंगे। सो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है वो कैसे आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एट द सेंटर ऑफ द लूप, उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I बाई 2R। ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे I मैंने ऊपर लिया, नीचे मैं लगाने वाला हूं पाई, मैं पाई लगाने वाला हूं, तो पाई ऊपर भी आ जाएगा। करेक्ट है, पाई ऊपर भी आ जाएगा। अब मैं इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने वाला हूं, तो नीचे फिर आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि पहले एक आर पहले से ही था। आर स्क्वायर ऊपर लगाया तो नीचे भी आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक आर पहले से था और एक आर स्क्वायर और आ गया तो आर क्यूब हो गया। अब आप बोलेंगे सर आपने ऐसा किया क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये बन जाएगा फिर म्यू नॉट आई इंटू ए। पाई आर स्क्वायर क्या है, इस लूप का एरिया है। अब 2 पाई आर क्यूब जैसा था वैसा ही रहेगा। अब ये बात याद रखिएगा कि m इज इक्वल्स टू आई ए। सो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है आई ए, तो हमको यही तो चाहिए था। सो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट m अपॉन 2 पाई आर क्यूब, इस तरीके से बन जाएगा। तो अब हमें m चाहिए, तो m को हम लोग एक तरफ कर लेंगे और यहां पे आ जाएगा b इंटू 2 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई म्यू नॉट। सो b की वैल्यू कितना दिया हुआ था इन लोगों ने, b की वैल्यू दिया हुआ था कितना, 6.4 इंटू 10⁻⁶। तो 6.4 इंटू 10⁻⁻⁶, यहाँ पे आ गया 2 पाई, और रेडियस कितना दिया हुआ था 12.3। तो 12.3 को 3 बार लिखना पड़ेगा, 12.3 को, बिकॉज क्यूब में है, और 10⁻⁻⁶ भी करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर 10⁻⁶ आपने क्यों किया, तो बच्चा यहाँ पे 12.3 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर होता है 10⁻², लेकिन 3 बार करना है तो 10⁻⁶ हो जाएगा। ठीक है, और इसको डिवाइड करना है किस चीज से, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ से डिवाइड करना है। ठीक है, अब यहां पर 2 पाई और 4 पाई कैंसिल होकर आपके पास सिर्फ 2 बचेगा। करेक्ट, और यहां से ये कैंसिल होकर 3.2 बचेगा। सो अब आपको सिर्फ ये 2 नंबर्स को ये 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, बाकी तो सिर्फ पावर्स है ना। चलो इसको भी काट ही देता हूं, तो यहाँ पे 10⁻1 बचेगा, फिर इसको भी काट देता हूं, -5 बचेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें 10⁻⁵ आ रहा है, और बस अब ये नंबर्स मल्टीप्लाई करना है। सो 12.3 का क्यूब हो जाएगा, और उसके बाद में 3.2 से मल्टीप्लाई करना है ना। सो एक सेकेंड, तो यहाँ पर 12.3 का हम लोग कर लेते हैं क्यूब, तो ये हो गया क्यूब, उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 3.2 से। सो 3.2 से मल्टीप्लाई किया तो 5954.7 आ रहा है ना। सो 5955 आ रहा है मान लो। सो 5955 इंटू 10⁻⁵, जो कि बन जाएगा 5.955 इंटू 10⁻²। दैट्स इट। तो ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, विच इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। करेक्ट, देख लेते हैं आंसर क्या दिया है। सो 5.955 हम लोग ने लिखा, इन लोग ने 954 लिखा। दैट्स ओके, दैट्स कंप्लीटली फाइन। इंटू 10⁻², दैट्स इट। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। ओके, तो अब आ चुके हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 11 पे। इसमें क्या दिया है कि एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस है 9.7। सो प्रॉब्लम नंबर 11 पे आ चुके हैं। रेडियस दिया है 9.7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके अलावा करंट दिया है 2.3 एम्पियर। सो करंट की वैल्यू है 2.3 एम्पियर। उसके अलावा क्या दिया है, बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड पता करिए उसके सेंटर में, और फिर बाद में एक डिस्टेंस पर उसके एक्सिस पे, है ना, एक्सिस पे पता करना है। पहले सेंटर में पता करना है, फिर एक्सिस पे पता करना है, और एक्सिस का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, मतलब एक्सिस पे कहाँ ढूंढना है, 9.7 सेंटीमीटर दूर। ओके, तो मेरे पास अभी एक लूप है, सर्कल है, उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है। सो बी एट सेंटर और बी ऑन दी एक्सिस, ये दोनों मुझे ढूंढना है मैग्नेटिक फील्ड्स। अब मैं आपको बता दूं कि जो सर्कल का सेंटर है उसकी फील्ड तो अभी आप लोगों ने निकाल ही ली थी, इट वाज म्यू नॉट आई बाई 2r, जहां पे r उसका रेडियस है। अब दूसरा वाला एक और जो रहेगा वो ये रहेगा कि भाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ पे पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस है x कहलाता है। एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो x कहलाता है। इसका रेडियस जो है पहले जैसा r ही रहेगा और डिस्टेंस रहेगा x। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो है b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। सो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला है, बट अब है तो है। ठीक है, फिजिक्स में फॉर्मूले रहते ही हैं ऐसे। तो अब हम लोग जो है दोनों को सॉल्व करेंगे एक एक करके।
तो यहाँ पे सब लोग ध्यान दीजिए। सो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, तो म्यू नॉट की वैल्यू है, म्यू नॉट की वैल्यू सीधा लिख देता हूँ 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और करंट कितना दिया हुआ है 2.3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2R करना है ना, तो 2 इंटू 9.7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 इंटू 9.7। तो यहां से आपको पहली मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली आ जाएगी। तो मैं डायरेक्टली काम करता हूं कि कैलकुलेटर में कर लेता हूं ये चीज को, ठीक है, टाइम बचेगा हमारा। सो ये क्या है कि 4 पाई बोले तो एक सेकेंड, वो 4 और 2 को कैंसिल कर दो यार, तो ऊपर सिर्फ 2 पाई बचेगा। सो 2 पाई, सो 2 इंटू पाई ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करके 2.3, फिर डिवाइड करके 9.7, कितना 9.7 करके है ना डिवाइड, तो ये आ रहा है आपका 1.4898। सो 1.4898, सो 1.4898 ऐसा करके आ रहा है, इंटू 10⁻⁷ आ रहा है। इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं आप, 1.49 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला बोल सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हो जाएगा ये, या 0.149 माइक्रो टेस्ला भी बोल सकते हैं, 0.149 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला, यानी कि माइक्रो टेस्ला, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैं तो सेफ साइड पे रहने के लिए सारी की सारी वैल्यूज लिख देता हूँ। ओके, एनीवे, तो देखते हैं एक आंसर ऐसा है कि नहीं। हाँ, ऑफ कोर्स है। सो 1.49 इंटू 10⁻⁵ ऐसे दिख रहा है यहाँ पे। 5 तो मुश्किल लग रहा है, 5 कैसे आया भाई, कुछ छूट तो नहीं गया? अच्छा हाँ, नहीं, उन लोग का राइट, अपना रॉन्ग है। अपना रॉन्ग क्यों है? अरे बाबा, यहाँ पे मैंने 9.7 सिर्फ लिखा ना, सेंटीमीटर किधर है? तो सेंटीमीटर लिखना बाकी है ना, सेंटीमीटर जो है वो लिखना बाकी है, रुको। तो सेंटीमीटर मतलब 10⁻² इधर आ जाएगा, 9.7 सेंटीमीटर है ना, तो डिवाइड होके फिर ये हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा, दिस विल बिकम -5। सो ये भी जो है -5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हम हटा देते हैं सीधा सीधा। तो यहाँ पे 10⁻⁵ में आंसर है। ओके, चलिए, ओके, एनीवे अब ये हो गया बी एट द सेंटर। चलो अब हम लोग निकालते हैं बी एट द एक्सिस, बी ऑन द एक्सिस। तो एक्सिस पे निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इट विल बी म्यू नॉट IR²। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये बहुत ही पेचीदा है, इसे बिना लॉग के आप कर नहीं पाएंगे। तो आप लोग लॉग सीखिए अच्छे से, लॉग के लिए मैंने पूरा बना के रखा हुआ एक सीरीज। सो 4 पाई इंटू 10⁻⁷, करंट की जो वैल्यू है 2.3 और रेडियस की वैल्यू 9.7, 2 बार लिखना है क्योंकि स्क्वायर में है, और फिर 10⁻⁴ कर देना है, बिकॉज सेंटीमीटर का होता है 10⁻², लेकिन 2 बार है तो 10⁻⁴ हो जाएगा। फिर डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 9.7 इंटू 9.7। अच्छा, एक अच्छी बात, अरे बहुत ही अच्छी बात, अपनी जिंदगी थोड़ी आसान हो गई। कैसे बताए कि एक्स जो लोग ने डिस्टेंस दिया ना एक्सिस वाला, अरे वो भी लोग ने 9.7 सेंटीमीटर ही दिया है, तो आर और एक्स दोनों सेम है, तो ये r² प्लस r² ही हो जाएगा। तो दिस विल बिकम 2 टाइम्स r², सो 2 टाइम्स r² रेज़ टू 3/2 ऐसा हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? सो दिस विल बिकम लाइक दिस। अच्छा, अब हम लोग एक और काम ये कर सकते हैं कि 2 टाइम्स हो गया ना, ये 2 टाइम्स हो गया, तो इसको पहले हम लोग क्यूब कर लेते हैं, किसको, ये अंदर के पार्ट को क्यूब करते हैं, फिर उसका रूट निकालते हैं। ये देखो ना, यहाँ पे क्यूब करना है, फिर रूट भी निकालना है उसका, ठीक है। तो 3 मतलब क्यूब करना है, और नीचे जो 2 लिखा है उससे रूट निकालना है, तो वो भी हम लोग करते हैं। तो ऊपर क्या क्या आ रहा है पहले देख लो यार। ऊपर है 4 पाई 10⁻⁻11 -7 -4 -11 हो गया, 2.3 है। इसको मैं काम करता हूँ r² बना देता हूँ 9.7 को r² बोल देता हूँ, ज़्यादा टेंशन लेता नहीं, मतलब जो r² था ना वो r² वापस से रहने दो, क्योंकि ये कैंसिल करने में काम आएगा। ये 2 हो गया। अच्छा, इस 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस 2 का, ये जो अंदर 2 है ना, अंदर ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, अंदर का 2 उसका क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 का रूट लेंगे तो 2√2 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 2√2, और फिर r² का क्यूब करेंगे, अरे क्यूब करो ही मत, 2 कैंसिल कर दो तो r³ आ जाएगा, सिंपली r³। तो यहाँ पे r³ बच रहा है बस, तो नीचे वाला बहुत इजीली सॉल्व हो गया। अब ये क्यूब और ये r² कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास हो गया है 4 पाई इंटू 10⁻11 इंटू 2.3 डिवाइड बाई 2 2 4 4√2, और ये क्या है आपका r है, r की वैल्यू है 9.7, दैट्स इट। तो बस इतना ही कैलकुलेशंस करना है। तो ऐसा करके सिंप्लीफाई कर लिया करो चीज़ों को। तो 4 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, कितना आता है कि नहीं। सो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, ध्यान से देखेंगे। सो पाई की वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाई 2.3 है, फिर डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड बाई √2 है। सो √2 मतलब होता है 1.414, ठीक है। फिर डिवाइड बाई 9.7, सो कितना आ रहा है 0.5268 आ रहा है, 0.5268। तो 0.5268 इंटू 10⁻⁻11 आ रहा है, ठीक है। पावर का कहीं बस खाली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बाकी सब तो ठीक है। अच्छा हाँ, एक मिस्टेक है ना,
पावर का मिस्टेक ये है कि नीचे आर है ना, तो आर तो सेंटीमीटर में, तो ये आपका इसमें हो जाएगा मीटर में 10⁻² हो जाएगा इधर, तो इसमें से 2 घटेगा, तो 11 नहीं 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। ओके, सो लेट्स चेक द आंसर। आंसर देख लेते हैं, बाकी तो और कुछ मिस्टेक तो लग नहीं रही है। ठीक है, आंसर क्या क्या दिया हुआ चलो देखते हैं। तो देखो, एक तो देखो ये अपना राइट आया था, सेंटर में 1.49 10⁻5, एक्सिस पर 5.2 इंटू 10⁻6 आ रहे हैं इन लोगों को, अपने को -9 कैसे आ रहे हैं? मतलब अपने को भी ये आ रहा है ना, सिमिलर चीजें आ रही हैं, लेकिन अपने को पावर थोड़ी ज्यादा आ रही है। 5.27 हो रहा है इंटू 10⁻10 हो रहा है। तो अब ये समझना है 4 पावर अपनी ज्यादा कैसे आ रही है ना? तो ये हमको समझना होगा। तो देख लेते हैं, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, करेक्ट है। म्यू नॉट की वैल्यू ये है, आई की वैल्यू ये है, आर का स्क्वायर वो है, और 10⁻4 है, सो दैट इज करेक्ट। फिर नीचे 2 है, फिर 2 है, नहीं ये सब तो परफेक्ट है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों ने कहाँ से आंसर लेके आए हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट ही लग रहा है। -9 तो आई डोंट नो लुका -6 कैसे आया है, मेरी मिस्टेक नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं राइट हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी भी मिस्टेक हो सकती है, बट वो कहाँ हो रही है वो पता नहीं चल पा रहा है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे कुछ आइडिया नहीं मिल पा रहा है कि पावर्स की मिस्टेक अगर हुई तो हुई कहाँ। कोई पता लगा पा रहा है बेटा यहाँ पे कि पावर्स की मिस्टेक कहाँ हो सकती है? क्योंकि नीचे तो इन दी एंड आर ही आ रहा है ना, आर हो गया ये, तो आर का तो सिर्फ 10⁻² आएगा, राइट? सो पावर्स में कहीं तो कुछ झोल है। तो अगर आपको ये झोल पकड़ में आ जाए तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अभी हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना कि कहाँ पर ये झोल हो रहा है। ओह, समझ में आ गया मुझे झोल कहाँ हो रहा है। ये 4 पावर इसकी वजह से आ रही है। ये 4 पावर इसकी वजह से आ रही है, वो जो 10⁻4 लिखा था ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, समझ गए समझ गए, ये -7 ही रहेगा। अरे वो 9.7 सेंटीमीटर में जो था ना, उसको मैंने वापस से आर लिख दिया ना। अरे वापस से आर लिख दिया ना, तो पावर बाहर लिखने का कोई मतलब नहीं है ना। 9.7 सेंटीमीटर, तो उसको तो मैंने आर ही लिख दिया ना, आर स्क्वायर। ठीक है, अब सही, अब बिल्कुल परफेक्ट है। तो फिर -6 ही आएगा। एक सेकंड, यहाँ पे माइनस कितना है? यहाँ पे -7 है ना, परफेक्ट। अब बाकी सब चीजें सही है, तो ये चीज -7 हो जाएगी, -7, करेक्ट। -7 बराबर बोल रहा हूँ, नहीं यहाँ -7 है, वो हो जाएगा आपका, एक मिनट, वो थोड़ा पावर का मिस्टेक आ रहा है, मतलब यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। एनीवे, नहीं परफेक्ट है, वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। वो क्या होता है ना बेटा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है। सो 5.67 या जो भी है इंटू 10⁻6 टेस्ला, दैट्स द राइट आंसर। 5.27, सॉरी नॉट 67, 27, दैट्स द राइट आंसर। चलिए एनीवे, तो आप लोग उसको बाद में कैलकुलेट करके देख लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 12th वाले क्वेश्चन पे। 12th में क्या दिया? अरे बहुत सवाल दे दिए यार चैप्टर के अंदर। अ सर्कुलर कॉइल इज मेड अप ऑफ 100 टर्न्स, तो 100 टर्न्स दिया है, और हर एक का रेडियस भी दिया है, करंट भी दिया है। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा? सो B इज इक्वल्स टू, आपको मालूम ही है कि म्यू नॉट आई अपॉन 2R होता है, लेकिन n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, बिकॉज n कॉइल्स है। सो मैग्नेटिक फील्ड उनको चाहिए सेंटर पे, तो म्यू नॉट की वैल्यू है 4.10⁻7 मल्टीप्लाइड बाय करंट कितना है? सो करंट दिया हुआ है उन लोगों ने 0.40 एम्पियर, 0.40 एम्पियर, तो 0.40 एम्पियर, और n 100 टर्न्स है ना, हाँ टर्न्स 100 है, और रेडियस 8.0 सेंटीमीटर है। सो टर्न्स 100 है और रेडियस है 8.0 सेंटीमीटर, मतलब 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर ये मैं कैंसिल करता हूं, मान लो, मुझे क्या मिलेगा? -5 मिलेगा, -5। फिर यहां से जब मैं कैंसिल करूंगा, ये देखो मतलब आपका ये 40 बन जाएगा। दिस विल बिकम व्हाट? सिंपली 40 हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करके। अब ये 8 5 40 होता है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 से कैंसिल कर दो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो 2 5 हमें 10 आ जाएगा। सो 2 5 10 हो गया, 10 एक पावर आ गई हमारे पास, और 10⁻5 है, तो ये कैंसिल होकर सिर्फ बचेगा 10⁻4, और फिर पाई है, ऊपर पाई बचा है, पाई की वैल्यू है 3.14। सो 3.14 इंटू 10⁻4 टेस्ला, दैट इज द आंसर। सो डायरेक्टली आंसर कितना आ गया? 3.14 इंटू 10⁻4, परफेक्ट। पाई की वैल्यू इंटू 10⁻4। सो ये आ गया हमारी मतलब 12th वाले का आंसर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। आगे बढ़ते हैं, 13th क्वेश्चन पे जाते हैं। 13th क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, बहुत सवाल है इस चैप्टर में यार।
फॉर प्रोटॉन एक्सेलरेशन साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर का मतलब होता है टेस्ला, ये टेस्ला ही है, ठीक है। तो 1.4 टेस्ला की फील्ड दी है। टाइम पीरियड फॉर द रिवर्सल ऑफ द फील्ड दिया ना, चलो ये तो बचकाना है। सो देख लेते हैं 13th वाला। टाइम पीरियड होता है 2 पाई m बाई क्यू बी, लेकिन इनको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ फील्ड नहीं चाहिए। इनको ये नहीं चाहिए कि जो साइक्लोट्रॉन के अंदर जो डी बने होते हैं वो प्लस हो फिर माइनस हो फिर प्लस हो, ये नहीं चाहिए उनको। सिर्फ प्लस से माइनस का टाइम चाहिए, यानी कि इसका आधा टाइम चाहिए। सो इसका हाफ टाइम चाहिए। सो उन्हें जो टाइम चाहिए वो चाहिए t/2 टाइम फॉर रिवर्सल ऑफ द फील्ड, सिर्फ रिवर्स होने के लिए, प्लस से माइनस होने के लिए, बस वापस आने के लिए नहीं कि प्लस से माइनस से प्लस, ऐसा नहीं। तो इसका हाफ टाइम चाहिए, यानी कि सिंपली पाई m बाई क्यू बी चाहिए। अरे भैया डिवाइड करोगे तो 2 चला जाएगा ना, सो इतना टाइम चाहिए। तो चलो निकाल लेते हैं। तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई मास, मास ऑफ द दिया है, ये प्रोटॉन दिया है क्या, नहीं दिया है क्या, कोई बात नहीं, मास ऑफ द प्रोटॉन मुझे पता है। तो इट इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस, सॉरी नहीं 1.67 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 27, ये है मास ऑफ द प्रोटॉन, माइनस 27। फिर डिवाइड बाई चार्ज, चार्ज है प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19, बिल्कुल उस जैसा है जैसा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 1.4 टेस्ला। सो 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि टेस्ला में दिया हुआ है। बस अब क्या डिवाइड करना है खाली, है कि नहीं। 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आंसर दिख रहा है मुझे, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग डायरेक्टली दिख रहा है आंसर मुझे। देखो कैसे दिख रहा है पता है, इधर देखो, ये 1.67 है, ये 1.6 से लगभग कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1.5 है, तो 2 आ गया। अरे हाँ क्या ना, अरे अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ भाई। सो यहाँ पर आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2.342 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8। अच्छा ये माइनस 8 कहाँ से आ गया, तो इसको देखो 27 है, 27 में से 19 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। अरे 27 में से 19 गया ना भाई, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये वाला हमारा आंसर आ गया। अच्छा अरे हाँ क्या ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, 14th वाले पे। सो लेट्स गो टू 14th वाले में क्या दिया है, a moving coil galvanometer has been fitted with a rectangular coil having 50 turns and dimensions 5 cm to 3 cm। अच्छा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर MCG की बात किया हुआ है। सो यहाँ पे 50 टर्न्स दिया है और उसका एरिया भी दिया है 5 into 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया दिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और नंबर ऑफ टर्न्स दिया है कितना, 50 ना, 50 टर्न्स दिया है। और क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है ना 0.05। सो मैग्नेटिक फील्ड इज 0.05, ये भी दिया हुआ है टेस्ला। और क्या दिया है, टॉर्शनल कांस्टेंट C की वैल्यू दिया 1.5 इंटू 10 माइनस 15। सो 1.5 इंटू 10 माइनस 15 टॉर्शनल कांस्टेंट, नहीं सॉरी 9 और क्या दिया है, ऑब्टेन द करंट रिक्वायर्ड फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिग्री। ओके, तो 30 डिग्री के डिफ्लेक्शन के लिए कितना टॉर्क रिक्वायर्ड है। सो इन लोगों को टॉर्क चाहिए और डिफ्लेक्शन दिया है 30 डिग्री। अब C का यूनिट देख लो, C का यूनिट क्या है, C का यूनिट है न्यूटन मीटर पर डिग्री। सो इट इज न्यूटन मीटर पर डिग्री, ठीक है। अब आपको याद होगा कि इसका जो फॉर्मूला है, करंट क्यों नहीं है यार, इसके अंदर करंट नहीं है क्या, करंट है कि नहीं, करंट नहीं दिया है क्या, अच्छा करंट ही पूछा है, ऑब्टेन द करंट। सो करंट पूछा है, टॉर्क नहीं पूछा है, करंट पूछा है ना, करेक्ट। तो अपने को करंट चाहिए, सो करंट इज रिक्वायर्ड। सो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल था, NIAB इज इक्वल्स टू C थीटा। इसका फॉर्मूला क्या है, NIAB इक्वल्स टू C थीटा। ये अपना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में दिया हुआ MCG का फॉर्मूला, NIAB इक्वल्स टू C थीटा। हमको I चाहिए, सो ये हो जाएगा C थीटा बाई NAB। तो C की वैल्यू कितनी है, 1.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 9, ठीक है। और ये 30 डिग्री डिवाइड बाई n जो है ये 50। गलती से भी सोच मत लेना कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले से डिग्री दिया हुआ है, तो डिग्री कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे 50 है, एरिया कितना है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 15 लिखेंगे और सेंटीमीटर का 10⁻² लिखेंगे, लेकिन स्क्वायर क्यों बन जाएगा 10⁻4 मल्टीप्लाइड बाय B कितना है 0.05, उसको मैं लिख दे रहा हूँ 5 इंटू 10⁻², ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों कैंसिल होगा, 1.5 कैंसिल होगा, 15 के साथ यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये 0 जाएगा, ठीक है। और ये 5 5 से 25 आ रहा है नीचे, है ना, करेक्ट। तो यहाँ पे 3 इंटू 10 रेज़ टू कितना बच रहा है, ये देखो -9 है, 4 गया, -5 बचा, फिर 2 गया, है ना, -2 बचा, 10⁻² बच रहा है, और 3/25 है, करेक्ट। 25 भी नहीं बल्कि 5 से 25 और 0 एक और है, 250 बच रहा है। ओके, सो 3/250 अब आपको निकालना है। अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, तो सुनो, इसको ऐसा कर दो,
300 इंटू 10⁻⁴ लिख दो और यहाँ पे 250 कर दो, तो 5 5 जा और 5 6 जा, 6/5 आ रहा है। 6/5 का मतलब होता है 1.2, तो 1.2 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर इज द करंट, दैट्स इट। सो ये आ गया 1.2 इंटू 10⁻⁴, परफेक्ट। अच्छा -5 आया इनका, है ना, हमने एक पावर का कहीं ना कहीं झोल कर लिया लग रहा है। पावर का झोल हो गया रे बाबा, कहाँ हो गया झोल, कुछ तो किया मिस्टेक। ये 19 ने 9 है, 9 में से 4 गया, बचा 5, 5 में से 2 गया, बचा 3। अच्छा 3 बच रहे तो मैंने 2 क्यों लिख दिया? हाँ, पावर का झोल किया ना हम लोगों ने। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका -3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -3 बराबर लिखा ना भाई, हाँ राइट, नहीं अब तो ये -5 हो जाएगा ना, सॉरी ये -5 हो जाएगा, सो ये भी हो जाएगा -5। अब करेक्ट, दिस इज राइट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझ रहे हैं कितना फास्ट सॉल्व करने में ऐसा होता है भाई, मिस्टेक्स हो जाती है। आगे, a solenoid of length pi meter and 5 centimeter in diameter has windings of 1000 turn and carries a current of 5 ampere. So आपको लेंथ दिया है, डायमीटर दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है और करंट भी दिया है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है। तो सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है बहुत ही बचकाना फॉर्मूला है। तो सेंटर ऑफ द फील्ड का मतलब सोलेनॉइड की सेंटर पे इतना फील्ड होती है μ0 ni, जिसको अपन ऐसा भी लिखते हैं μ0 n/L × I। सो μ0 की वैल्यू है 4 pi × 10⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 1000 मतलब 10⁻3। करंट कितना फ्लो है इसमें से वो भी देखना है अपने को, करंट कितना फ्लो है, करंट है 5 एम्पियर, है ना, और लेंथ और डायमीटर दोनों दिया हुआ है, ठीक है। अपने को लेंथ तो किसी काम का लग रहा है, हाँ है ना, पाई मीटर दिया ना, सो लेंथ को अपने को पाई लेना है नीचे, ठीक है। एरिया वेरिया डायमीटर किसी काम का नहीं लग रहा है, हाँ वो किसी काम का नहीं है। करंट कितना था, करंट था 5 एम्पियर। अरे देखो लेंथ काम का है पाई, लेकिन जो डायमीटर दिया है 5 सेंटीमीटर ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। सो कभी कभार ऐसा एक्स्ट्रा वैल्यू भी दिया रहता है, तो यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, अबे तो डायरेक्टली आंसर आ गया 5 4 20 मल्टीप्लाइड बाई ये -4 हो गया ना, मतलब बेसिकली 2 × 10⁻³ टेस्ला, 2 × 10⁻³ टेस्ला, फैंटास्टिक। आगे बढ़ते हैं। अब दिया है टॉरॉइड दिया है, तो टॉरॉइड का जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर का है और टर्न्स 1000 है, ठीक है। सो टॉरॉइड का जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर है और नंबर ऑफ टर्न्स है 1000, ठीक है। और क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड 5 × 10⁻² है, सो मैग्नेटिक फील्ड 5 × 10⁻² है। आई होप कि सभी को पता है सोलेनॉइड कैसा दिखता है, सोलेनॉइड ऐसा दिखता है, और टॉरॉइड कैसा दिखता है, टॉरॉइड ऐसा दिखता है, ऐसा पाइप बना देने का, इस पाइप के ऊपर ऐसा फूल बना देने का, सो दैट्स अ टॉरॉइड, ठीक है। और फिर क्या दिया है, हाउ मच करंट इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द वायर। अच्छा करंट चाहिए इनको भी, so, बहुत सिंपल है। टॉरॉइड का फॉर्मूला भी सेम है, बिल्कुल सेम है, खाली यहाँ पे n आएगा, I आएगा और नीचे L की जगह पे 2πr आएगा। L वहां पे क्यों आया था, क्योंकि स्ट्रेट था, लेकिन यहाँ पे गोल है तो 2πr आएगा लेंथ। तो यहाँ पे हो गया आपका 4 pi × 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 1000, सो मतलब 10⁻3। करंट कितना है, करंट नहीं दिया, करंट ही पता करना है, करंट पता करना है। मैग्नेटिक फील्ड दिया है 5 × 10⁻², कितना दिया है 5 × 10⁻², ओके। और नीचे क्या है 2π है, 2π और रेडियस कितना है, r कितना है 10 सेंटीमीटर, सो यानी कि 10 × 10⁻²। सो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं, सो ये पूरा कैंसिल होकर 2 बचेगा, सिर्फ इधर 2 बचेगा, राइट, करेक्ट है ना। फिर ये 2 से ये 10 कैंसिल होकर 5 बचेगा, ओके। फिर जो पावर है, ये पावर ये कैंसिल होगी, राइट, पावर कैंसिल होगी, -2 और ये -7 था तो -5 बन जाएगा, बराबर है। और 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, सो 10⁻² उधर बचेगा और 10⁻² और ये 10⁻² कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ सिंपली 25 आ रहा है, 5 × 5 25, 25 आ रहा है। सो करंट इज 25 एम्पियर, दैट्स इट। सो करंट इज 25 एम्पियर, परफेक्ट, 25 एम्पियर। ये साइक्लोट्रॉन का मैं सॉल्व कर करके पक गया कसम से, कितनी बार साइक्लोट्रॉन आएगा, सेम टू सेम वही चीजें बार बार आ रही है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, अगर नहीं आएगा तो मेरे से बाद में पूछ लेना कमेंट सेक्शन में,
व्हाट इज दिस? कितनी बार सेम सवाल पूछ रहे हैं साइक्लोट्रॉन का, आते कुछ अच्छे नए सवालों पे। हाँ दिस इज गुड, ये अच्छा दिख रहा है, इसको देख लेते हैं कैसा है ये। सो वायर ऑफ लूप ऑफ द फॉर्म शोन इन द फिगर। एक सेकंड, ये कुछ लंबा सा लग रहा है मुझे यार, इतना टाइम है क्या अपने पास? बहुत सारी चीजें हैं यार इधर, है टाइम है अपने पास, चलो कर लेते हैं, आलस नहीं करते, फालतू में पार्ट 2 बनाना पड़ेगा, पार्ट 1 में ही कर लेते हैं सब, ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। सो एक वायर है जिसके एरिया कुछ नहीं दिया है, करंट आई दिया है और करंट जा रहा है ऐसे फिर ऐसे। ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। यहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और लोग ने दिया है कि जो सेगमेंट 2 है ना, सेगमेंट 2 मतलब ये, इसका मैग्नेटिक फील्ड दे भी दिया, μ0I/4πr इंटू √2, मतलब इन लोग ने पहले से अपना वो दे दिया है। और इन लोग बोल रहे हैं कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसका निकालो। अरे बहुत ही बचकाना हो गया तो सवाल, लंबा भी नहीं है, चलो अच्छा हम लोग ने डिसीजन सही ले लिया सॉल्व करने का। सो लिसन वेरी केयरफुली। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना है भाई? ये 18 है। सो 18th वाला जो है, इसमें आपको ऐसा वायर दिया है, फिर घुमा के ऐसा वायर दिया है, इसके सेंटर में कुछ ऐसी चीज़ें अटैच की हैं, ठीक है। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये जो वायर है सेगमेंट 2, इसका ऑलरेडी इन लोगों ने आंसर बता दिया। तो इसका आंसर जो बी यहाँ पे आएगा ना, B2, तो B2 की वैल्यू डायरेक्टली इन लोगों ने बता दी। कितनी बता दी भाई? सो B2 इज μ0I/4πr, μ0I/4πr इंटू √2, ठीक है। और फिर उसके बाद में मतलब ऐड करना है बी वाली फील्ड को। तो देखो इसकी फील्ड जो है वो ऐसे करके अंदर की तरफ जाएगी, वैसे ये जो घूम रहा है इसकी फील्ड भी ऐसे अंदर की तरफ जाएगी, तो दोनों की फील्ड ऐड होगी। तो B1 की फील्ड कितनी होगी? तो B1 का जो फॉर्मूला है, इट इज μ0I/4πr इंटू थीटा, और थीटा जो है वो रेडियन में लिखना है। सो रेडियन में लिखना है, थीटा इज इन रेडियन। सो μ0I/4πr इंटू थीटा 270 डिग्री। 270 डिग्री मतलब होता है 3π/2। कितना होता है बेटा? 3π/2। सो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा और बाकी कुछ बचेगा क्या? एक काम करता हूँ यार, पाई कैंसिल नहीं करता हूँ, रहने देता हूँ। क्यों मालूम है? क्योंकि सेम दिख रहा है ना मुझे, दोनों को ऐड कर देते। तो ये कितना आ जाएगा? B इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2, दोनों को ऐड कर देंगे, फाइनल फील्ड आ जाएगी। क्योंकि इसकी फील्ड अगर राइट हैंड रूल से देखोगे तो भी अंदर है, और उसकी फील्ड राइट हैंड रूल से देखोगे तो भी अंदर है, ठीक है। तो दोनों की फील्ड ऐड होगी। सो दोनों में μ0I/4πr सेम है, उसको बाहर निकाल लो, अंदर बच जाएगा 3π/2 प्लस √2। परफेक्ट, फैंटास्टिक आंसर, फैंटास्टिक, बहुत ही बचकाने तरीके से आ गया ये। नेक्स्ट वाले को देख लेते हैं, ये क्या है? व्हाट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, प्रूव करने है कुछ, ये तो न्यूमेरिकल नहीं लग रहा है, तो थियरी क्वेश्चन लग रहा है, पूरा डेरिवेशन है ये, तो इसको छोड़ देते हैं, ये डेरिवेशन है, इस पे आ जाते हैं। सो यहाँ पे सब लोग ध्यान देंगे, ये क्या सवाल में क्या बोला, देखो ध्यान से पढ़ो इसको, 20 वाले क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ो। सो 20 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए कि एक आपको वायर दिया हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पर दिखाया हुआ है आपको, ये डिस्टेंस r दिया है और रेडियस a दिया है, ठीक है। और ये बोला है कि इसमें जो करंट बह रहा है वो I है, करंट की डेंसिटी जो है वो ऐसे चेंज हो रही है, J इक्वल्स टू J0 R/A। ऑब्टेन द मैग्नेटिक फील्ड B इनसाइड द वायर एट द डिस्टेंस r। तो यहाँ पे r पर जो है ना हमको पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो अभी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिसमें आपका करंट डेंसिटी दिया हो, तो आप लोग है ना यूज करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। सो एम्पियर सर्किटल लॉ कौन मुझे बताएगा? एम्पियर्स सर्किटल लॉ कौन बताएगा? सो एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो एकदम सिंपल है, और वो है क्लोज इंटीग्रल B.dl इज μ0I एनक्लोज्ड, जिसको हम लोग प्यार से ऐसा भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रल DI, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका लिखने का। और यहां पर तो अपने पास सिंपली हो जाएगा B इंटू 2πr, क्योंकि ये DL है ना, सो B इंटू 2πr हो जाएगा, और फिर DL का L मतलब L बन जाएगा बेसिकली वो, तो B इंटू 2πr हो जाएगा अपना, ठीक है। तो यहाँ से हट जाएगा, इंटीग्रेशन हट जाएगा, हमने इंटीग्रेशन कर लिया ऑलरेडी, सो इंटीग्रेशन इज ओवर, B.dl का B इंटू 2πr हो जाएगा। अरे ये तो पता होगा ना आप लोग को, आप लोग ने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा होगा, और एम्पियर सर्किटल लॉ नहीं पढ़ा है तो प्लीज मेरे वन शॉट देख लीजिए। सो B इंटू 2πr आ जाएगा ये, और यहाँ पे μ0 इंटू I एनक्लोज आ जाएगा। अब हमको देखना है क्या है ये, देखो सो J जो होता है ना, J वो होता है करंट पर यूनिट एरिया, या फिर DI/dA होता है। तो अब जो DI है उसे मैं लिख सकता हूं J इंटू DA। अरे करंट डेंसिटी क्या है? टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया, या छोटू करंट अपॉन छोटू एरिया। तो छोटू करंट कितना है, DI कितना है, क्योंकि मुझे DI वहां के लिए चाहिए, तो इट इज J इंटू DA। लेकिन J की खुद की वैल्यू इन लोगों ने क्या दी हुई है मालूम है? J0 R/A, तो ये R/A आ जाएगा। अच्छा एरिया, छोटू जो एरिया है यहाँ पे, कौन सा एरिया हम लोग को है ना, इसके पास में एक एलिमेंट कंसीडर करना है। किसके पास में एलिमेंट कंसीडर करना है? इसके पास में।
इसे समझिए, आप लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए एक एलिमेंट कंसीडर करना बहुत जरूरी है। तो ये है, मतलब मान लो एक वायर, तो आपको अगर यहाँ का आपको पता करना है ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मतलब यानी करंट बह रहा है, अगर आपको पता करना है तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा ना रिंग बनाना पड़ेगा, रिंग, और वो रिंग की थिकनेस कुछ रखनी पड़ेगी। तो उसकी रिंग की थिकनेस मान लो dr है, कितनी है dr, इस तरीके से लेनी पड़ेगी। सो यहाँ पर जो एरिया आने वाला है ना उस रिंग का एरिया क्या होगा? सो रिंग का एरिया, अरे ऐसे वाले प्रॉब्लम्स बहुत बार अपन मैकेनिक्स में कर चुके हैं भाई। तो अपने को एरिया आएगा 2 पाई r dr, कितना आएगा? सरकमफरेंस इनटू थिकनेस, सो 2 पाई r dr। सो ये हो जाएगा। तो di की वैल्यू आप लेके यहाँ पुट कर दिए यहाँ, तो आपको देखो आंसर क्या आने वाला है। इट इज गोइंग टू बी b इंटू 2 पाई r इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू r, और अंदर क्या है? ये है j नॉट r बाई a 2 पाई r dr। तो इसमें से j नॉट को बाहर निकाल लीजिए। सो j नॉट को जो है आप लोग बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट j नॉट, और कुछ बाहर आएगा, हाँ a बाहर आ जाएगा, a भी कांस्टेंट है, 2 पाई भी बाहर आ जाएगा, वो भी कांस्टेंट है, और अंदर छूट जाएगा r स्क्वायर dr। क्या छूट जाएगा? r स्क्वायर dr 0 टू r। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो क्या आने वाला है। तो b 2 पाई r की वैल्यू क्या आने वाली है? सो b 2 पाई r की जो वैल्यू आने वाली है b इंटू 2 पाई r इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? म्यू नॉट जे नॉट 2 पाई बाई a, और फिर क्या है? बराबर है ना, 2 पाई भी हो गया, हाँ, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब, सो आर क्यूब बाई 3 आने वाला है, और 0 से r करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आर क्यूब ही रह जाएगा। फाइनली हमें क्या मिल रहा है? अरे फाइनली हमें क्या मिल रहा है? b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे नॉट बाई a, और 3 इधर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर कैसे है? यहाँ का एक r और यहाँ का एक क्यूब कैंसिल होकर स्क्वायर बचेगा खाली। अरे ये लिमिट्स किसी काम की नहीं है, क्योंकि 0 से r लिमिट है ना, तो उसमें एक बार r पुट करोगे, एक बार 0 पुट करोगे, 0 तो वैसे भी किसी काम का नहीं है, सो आर स्क्वायर। सो ये अपना फाइनल आंसर है। देखते हैं टेक्स्ट बुक ने क्या आंसर दिया है। सो टेक्स्ट बुक ने जो आंसर दिया है, लेट्स चेक किधर क्या आंसर। तो टेक्स्ट बुक का आंसर है j नॉट म्यू नॉट r बाई 3a। गलत है, इसको सही करो, यहाँ पे r स्क्वायर लगाओ, इट शुड बी स्क्वायर। यहाँ पे लोगों ने सिर्फ r दिया है, इट शुड बी स्क्वायर। सो म्यू नॉट j नॉट r स्क्वायर बाई 3a, ये इसका परफेक्ट आंसर है। तो चलिए अब ये तो हो गया हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म, क्योंकि ये जो सवाल है बिल्कुल पहले जैसा ही है, और ये आपका होमवर्क है, तो आप लोग ट्राई कीजिए इसको, और आंसर क्या आता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इन लाइव लेक्चर्स। सो डोंट वरी। सो बस यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आई होप कि आपको मजा आया होगा। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। तो बाय, टेक केयर, सायोनारा।